नमस्कार। आज हम हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 2012 की कुछ खास धाराओं पर बात करने वाले हैं। जी। ये सुनने में तो एक कानूनी दस्तावेज लगता है, पर इसमें कई ऐसी बातें हैं जो किसी भी समूह या संगठन बनाने वाले के लिए जाननी जरूरी हैं, खास तौर पर अगर कोई हरियाणा में सोसाइटी रजिस्टर करना चाह रहा हो। बिल्कुल, और हमारा मकसद आज यही है कि इस एक्ट के तहत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के कुछ अहम नियम समझें, खास तौर पर नाम चुनने और अर्जी देने की प्रक्रिया से जुड़े नियम। हाँ। हम फोकस करेंगे सेक्शन 7, 8 और 9 पर। ये कह सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। चलिए तो फिर खोलते हैं इसे। सेक्शन 7 से शुरू करते हैं। सबसे पहले सोसाइटी का नाम कैसा नहीं होना चाहिए? जी। लगता है यहाँ कुछ सीमाएं हैं, कुछ बंदिशें। हाँ, सेक्शन 7 इस बारे में काफी साफ है। देखिए, कोई भी नाम रजिस्टर नहीं होगा अगर वो एम्ब्लेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 का उल्लंघन करता हो। मतलब कोई सरकारी चिन्ह या ऐसा नाम नहीं चलेगा जिससे लगे कि इसका सरकार से कोई लेना देना है, जबकि ऐसा ना हो। और कुछ खास शब्द भी हैं शायद जिनके इस्तेमाल पर रोक है, जब तक कि सरकार से मतलब रिटन परमिशन न मिल जाए। सही, बिल्कुल सही। सरकार की पहले से लिखी मंजूरी के बिना कुछ शब्द इस्तेमाल नहीं हो सकते, जैसे कोऑपरेटिव, लैंड डेवलपमेंट, रिजर्व बैंक, यूनियन, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, यूनिवर्सल। ये शब्द ऐसा आभास दे सकते हैं कि इन्हें केंद्र या राज्य सरकार की मंजूरी मिली हुई है या वो इन्हें प्रोटेक्ट कर रही हैं। और म्यूनिसिपल या चार्टर्ड जैसे शब्द, उनका क्या? हाँ, वो भी इसी लिस्ट में है। ये शब्द ऐसा दिखा सकते हैं जैसे सोसाइटी किसी नगर पालिका या लोकल अथॉरिटी से जुड़ी हो, तो बिना इजाजत इनका इस्तेमाल भी मना है। और एक और जरूरी बात है इसमें, नाम किसी पहले से रजिस्टर्ड सोसाइटी या कॉर्पोरेट बॉडी का नाम जैसा या उससे बहुत मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल, हाँ। इसका एक अपवाद है, अगर मान लीजिए कोई मौजूदा सोसाइटी बंद होने वाली है और वो लिखित में सहमति दे देती है, तब आप मिलता जुलता नाम रख सकते हैं। अच्छा, तो नाम को लेकर तो काफी सावधानी बरतनी होती है। अब मान लीजिए नाम तय हो गया, वो इन सब नियमों पर खरा उतरता है, तो फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? हाँ, तो इसके लिए सेक्शन 8 है। इसमें बताया गया है कि पहले आपको एक तयशुदा प्रोफॉर्मा में, मतलब एक फॉर्म में, सोसाइटी के नाम की मंजूरी के लिए अर्जी देनी होगी। पहले नाम अप्रूव करवाना होगा। हाँ, पहले नाम अप्रूवल। जब नाम स्वीकृत हो जाए, तब रजिस्ट्रेशन के लिए जो मुख्य आवेदन है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार मतलब जिसके इलाके में सोसाइटी का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। बिल्कुल, उसी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास जिसके अधिकार क्षेत्र में वो ऑफिस आ रहा है। और इस आवेदन के साथ क्या क्या देना होता है? सिर्फ फॉर्म ही या कुछ और भी? जी, सिर्फ फॉर्म नहीं, इसके साथ 2 बहुत जरूरी दस्तावेज लगते हैं, मेमोरेंडम और बायलॉज। ये एक्ट के प्रावधानों के हिसाब से तैयार होने चाहिए और इनमें वो सारी डिटेल्स होनी चाहिए जो बताई गई हैं। मेमोरेंडम, इस पर किसके साइन होने जरूरी है? यहाँ शायद कुछ खास जरूरतें हैं। हाँ, ये अहम है। मेमोरेंडम पर कम से कम 7 सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए और ये सदस्य वयस्क यानी मेजर हों। 7 सदस्य? जी, कम से कम 7। और उन्हें अपना पता, डिटेल्स और अगर कोई पेशा है तो वो भी लिखना होता है। अच्छा। और ये सब कुछ कम से कम 2 वयस्क गवाहों के सामने होना चाहिए। उन गवाहों को भी अपने साइन और डिटेल्स देने होते हैं। मतलब पूरी प्रॉपर विटनेसिंग के साथ। बिल्कुल, इससे डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। और हाँ, एक बात और, बायलॉज पर भी उन सभी सदस्यों के साइन चाहिए जिन्होंने मेमोरेंडम पर साइन किया है। अच्छा, यानी जिन 7 या ज्यादा लोगों ने मेमोरेंडम साइन किया, वही बायलॉज भी साइन करेंगे। जी हाँ। और अंत में सेक्शन 9, जब ये सब दस्तावेज पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास, तब वो क्या करते हैं? तो सेक्शन 9 बताता है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार इन जमा किए गए दस्तावेजों की जांच करते हैं, बारीकी से देखते हैं। सिर्फ देखते हैं या जांचते हैं? नहीं, जांचते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि आवेदक ने एक्ट और रजिस्ट्रेशन से जुड़े जो भी नियम कायदे हैं उन सब का पालन किया है या नहीं। और अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, अगर वो संतुष्ट हैं, उन्हें लगता है कि सारी जरूरतें पूरी हुई हैं, तो वो सोसाइटी का विवरण अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। अच्छा। ये रजिस्टर कागज पर भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, मतलब डिजिटल भी हो सकता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक का भी ऑप्शन है। तो मतलब अगर सारी प्रक्रिया और नियम सही से फॉलो किए गए हैं तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। प्रक्रिया तो काफी साफ और स्टेप बाय स्टेप लग रही है। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो
ये हरियाणा सोसाइटीज एक्ट 2012 सोसाइटी का नामकरण और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए बहुत डिटेल्ड नियम देता है। नाम ऐसा हो जो कंफ्यूजिंग ना हो, गलत इंप्रेशन ना दे, और आवेदन प्रक्रिया में सही दस्तावेज, जरूरी संख्या में वयस्क सदस्य और गवाहों की भागीदारी जरूरी है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब ये नियम क्यों है? शायद ये पक्का करने के लिए कि सोसाइटीज सही इरादे से बने और उनमें पारदर्शिता रहे। हाँ, बिल्कुल। पारदर्शिता और एक कानूनी ढांचा देना ही मकसद है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि ये नियम जो हैं वो संगठन बनाने की जो आज़ादी है और दूसरी तरफ नामों या स्ट्रक्चर के संभावित गलत इस्तेमाल को रोकने की जो ज़रूरत है, इनके बीच कैसे संतुलन बनाते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है।